इतनी बड़ी तैयारी है इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, हम क्या तैयार हैं? या हम आज भी इसको जुड़ने वाला बिजनेस के नाम पे मजाक उड़ा रहे हैं? या आज भी हम ये जानते हैं कि बस ये घर घर जाके लोगों को प्रोडक्ट समझाने का बिजनेस है? ना, ऐसा बिजनेस नहीं है ये घर घर जाके समझाना आज पड़ रहा है, क्योंकि आज से 60-70 साल पहले लोगों को घर जाके नौकरी भी समझाना पड़ता था, और उस नौकरी को नहीं लेने वाले सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में थे जो मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है। और उसी क्रम में मेरे दादाजी भी थे, उनको भी घर आके नौकरी मिला था। हम दूसरे की एग्जाम्पल नहीं दे रहे, मेरे खुद के दादाजी को भी घर आके नौकरी मिला था, उन्होंने नहीं किया था। लोग बताते हैं, वो खुद भी कहते थे, अरे हम लोग नौकरी करते, इतनी ज़मीन थी क्यों करते। लोगों ने उस समय नौकरी को नहीं समझा। प्रेजेंट टाइम में लोग आरसीएम को नहीं समझ रहे हैं। आने वाले टाइम में इसकी कंपटीशन भी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होंगे, तब जाके आप सेलेक्ट होंगे कि आप इस इंडस्ट्री में आने योग्य हैं या नहीं हैं। ये बात हो सकता है कि आपको मजाक लगे, ये हो सकता है कि आपको ये बात हल्की लगे, लेकिन आने वाले समय में ये होगा, ये गारंटी है। आपको अगर यकीन नहीं है तो मेरी बातों को नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। इस बिजनेस से कितना बदलाव लाया मेरे जीवन में। सबसे पहला चीज़, इस बिजनेस ने डिग्री नहीं दिया लेकिन ज्ञान बहुत दिया। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान, एक कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा बाहर निकलता है फास्ट फूड की दुकान पे, कहता चलो आज तो पार्टी करेंगे, आज ये करेंगे। साइंस का स्टूडेंट है, उसे पता ही नहीं है कि तेल में कौन कौन से चीज़ होने चाहिए, जो हम खा रहे हैं वो तेल सही है या नहीं है। आरसीएम में आने के बाद एक प्रोडक्ट मिला जिसका नाम हेल्थ गार्ड। इसके अंदर पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, सफ़ा पुफा मुफा। क्या है ये सफ़ा पुफा मुफा? सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हम लोग किताबों में पढ़े थे, किताबों में पढ़े थे कि इस तीनों का मिश्रण सही होना चाहिए, रेशियो सही होना चाहिए, तब एक खाने वाला तेल हमारे लिए हेल्दी होता है। लेकिन बस वो किताबों की बात हो गई। रियल लाइफ में जाते हैं और ठेले पे खड़े होकर फास्ट फूड एंजॉय करते हैं, बच्चों अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हैं। असर क्या होता है? सीधे पेट पे। आने वाले समय में जब उम्र में लाइफ को एंजॉय करने की टाइम आती है तो बीमारियां घेर लेती, डायबिटीज़ हो जाता है, पेशेंट हो जाते हैं तरह तरह के। क्यों? बाहर में खा रहे हैं, पढ़े खूब लेकिन अमल नहीं किए, सीखे कुछ नहीं। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला यहाँ केवल तेल नहीं बताया गया, यहाँ तेल में छिपी हुई औषधि गुण के बारे में बताया गया, ओरिजिनॉल के बारे में यहाँ बताया गया। हमारी बातों को जितने लोग सुन रहे हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग अपने स्कूल में कभी भी नहीं पढ़े होंगे कि तेल को कौन सा खाना चाहिए। हमें कोई बताया नहीं, केवल रट्टू तोता बन के रह गए, केवल डिग्री लेके बैठ गए, हमें पता ही नहीं तेल कौन सा खाना चाहिए। मंदिर जाते हैं, बनारस का रहने वाला हूँ मैं, गंगा किनारे, और जो बनारस में रहा हो वो संकट मोचन मंदिर जरूर गया हो। और संकट मोचन मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ मिले या न मिले, आप प्रसाद चढ़ाइए या न चढ़ाइए, आपको वहाँ पर तुलसी और जल जरूर मिलता है। लोग ऐसे पीते हैं, माथे पे ऐसे करते हैं और चलते फिरते हैं। लेकिन कभी भी आरसीएम में आने से पहले भी हम संकट मोचन मंदिर गए, आरसीएम में आने के बाद भी संकट मोचन मंदिर गए, लेकिन कभी भी कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ये तुलसी के साथ पानी क्यों देते हैं। हमें तो लगता था प्रसाद है, लेके खाओ, तुलसी भी खा लिए, पानी भी पी लिए। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला कि तुलसी कभी भी डायरेक्ट इनटेक नहीं किया जाता है, पानी के साथ आपको तुलसी लेना है, नहीं तो वो नुकसान करता है। इसीलिए साइंटिफिक रीजन कहाँ पता चला? आरसीएम में आने के बाद पता चला। एक और प्रोडक्ट है बायोएज, पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जवानी बुढ़ापा सब कुछ, और पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, किस ठेले में, किस मिठाई की दुकान पे, किस चाट की दुकान पे, न जाने क्या क्या अपने पेट में डाले। गाड़ी मात्र 50-60 हज़ार की एक बाइक खरीदेंगे ना, तो उस बाइक को टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। लेकिन उसमें अगर तेल भराने की बात आएगी तो कभी भी गलती से भी उसमें डीजल नहीं भरवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में। और पेट्रोल भराने के लिए कहाँ जाते हैं? चेक करते हैं किलोमीटर नाप के कि कहाँ पे सबसे अच्छा तेल मिल रहा है, बाइक को वहीं पे टंकी फुल कराएंगे। मतलब 50-60 हज़ार की बाइक खरीद के, लेकिन हम आदमी जिसकी कीमत करोड़ों में है, हमारे अंदर क्या डालना चाहिए हमें पता ही नहीं है। बस जो मिल जाए वही सही, जो खाए,
ठेले पे खाएं, नुक्कड़ पे खाएं, चौराहे पे खाएं, होटल में खाएं, इधर खाएं उधर खाएं, खूब खाएं। साथियों, आरसीएम में आने के बाद एक बचपन की सीख वापस से याद आई, जिसको स्कूल में विज्ञान में पढ़ाया गया। और विज्ञान में क्या पढ़ाया गया? विज्ञान में ये पढ़ाया गया था कि लीवर इज़ द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। हमारा लीवर जो है वो क्या है? हमारे बॉडी का पावर हाउस है। और पावर हाउस हमारे बॉडी का जो है उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? बाइक की सर्विसिंग नहीं कराते, उसका कार्बोरेटर जाम हो जाता है। और कार्बोरेटर जाम होने की वजह से क्या होता है? गाड़ी धुआं देने लगती है और गाड़ी आवाज़ करने लगती है। ठीक उसी तरीके से इंसानों में भी है कि इंसान का अगर कार्बोरेटर जाम हो गया तो इंसान भी धुआं छोड़ने लगता है और आवाज़ करने लगता है। नो डाउट, क्योंकि अपनी सर्विसिंग तो करा ही नहीं रहे हैं। सोचिए, वो मशीन जाम हो जा रही है जिसमें हम अच्छा तेल डलवाते हैं। तो ये जो मशीन है जो करोड़ों की है, जिसमें उल्टा पुल्टा चीज़ डाल रहा है, इसमें अच्छी चीज़ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? इसके लिए हमारे पास आरसीएम में औषधीय गुणों से भरपूर जो आपके लीवर को मजबूत करता है, ये नॉलेज मिला कि नहीं, अपने लीवर को भी ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को सही कर सकता है, वो अपने आप को फिर से नया बना सकता है। ये आने के बाद यहाँ पर सीखे और इसको अमल करना शुरू किए। ये ज्ञान कहाँ मिला? आरसीएम बिजनेस में मिला। यहाँ पे नॉलेज मिला पेस्ट का, बाज़ार से सस्ता और क्वालिटी में दम। कैसे दम इसमें? सबसे पहला चीज़, यहाँ पे ग्रीन पट्टी क्यों होता है, यहाँ आने के बाद पता चला। नहीं तो मार्केट में वो काली पट्टी या ब्राउन पट्टी वाला मंजन यूज़ किया करते थे। पेस्ट का मतलब क्या होता था? ऐसे खोलो, ब्रश पे निकालो और शुरू हो जाओ, बस यही जानते थे। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला कि फ्लोराइड फ्री पेस्ट क्या होता है, ये लौंग और तुलसी का गुण क्या होता है, हमारे दांतों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सारी नॉलेज कहाँ मिली? यहाँ। विज्ञान खूब पढ़े, डिग्रियाँ खूब ले लिए, लेकिन जब रियल लाइफ में आए तो पता ही नहीं है। रियल लाइफ की बात करें, हम लोगों ने पिछले जितने सालों से आरसीएम में हम लोगों को बताना शुरू किए, जब से बता रहे हैं, हर जगह गए हैं, लोगों को जब बताते हैं साबुन की गुणवत्ता कैसे नापा जाता है, लोगों को पता ही नहीं कि साबुन की गुणवत्ता कैसे नापा जाता है। टीएफएम किस चिड़िया की नाम है, लोगों को पता ही नहीं है। खूब पढ़े हैं, टॉपर हैं, लेकिन टीएफएम के बारे में जानते ही नहीं कि साबुन की क्वालिटी क्या होती है। और बस इतना जाएंगे, ठीक है, उसको पढ़िए, यूज करिए, खुद ब खुद जान लेंगे कि क्या चीज़ है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आरसीएम। ठीक है, डिग्री वाली पढ़ाई हमने पूरी नहीं की, लेकिन जो ज्ञान दिया हेल्थ के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, जो हम डेली यूज में लेते हैं उसके प्रति जो आरसीएम ने दिया, उसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। अरे खूब सारी किताबों को पढ़े होंगे, लेकिन गिलोय और तुलसी ये कब पता चला? आरसीएम आने के बाद। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोरोना के बाद जाने, कोरोना के बाद वो गिलोय का नाम सुने, लेकिन गिलोय और तुलसी ये किसने दिया? आरसीएम बिजनेस से पहले ही बता दिया, गिलोय तुलसी के बारे में बताया। और एक बहुत ही बड़ी जानकारी, बहुत ही, आरसीएम की अगरबत्ती। अगर इस अगरबत्ती की बात करें तो मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। अगरबत्ती की खासियत क्या है? हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि हम लोग बांस को नहीं जलाते हैं, और ज़्यादातर लोगों को जानकारी ये बात होगी कि वो अपने घर में अगरबत्ती इसलिए नहीं लाते क्योंकि उसमें बांस का यूज होता है। लेकिन आरसीएम की अगरबत्ती का जो डंडी है, ये बांस का यूज नहीं होता है। आप इसको ऐसे घुमा के देखिएगा, इसको दांतों में दबा के देखिएगा, ये बांस का नहीं बना हुआ है। ये बातें जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो विज्ञान है, लोगों से बातचीत करने का जो तरीका है, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका है, इस देश को जोड़ने का जो तरीका है, लोगों के सपने जगाने का जो तरीका है, ये सिखाता है आरसीएम बिजनेस, जो मुझे कभी किसी डिग्री ने नहीं सिखाया। किसी डिग्री ने नहीं बताया कि तुम इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन दूसरे को इंजीनियर कैसे बना सकते हो, किसी ने नहीं सिखाया। खूब विज्ञान पढ़े, खूब साइंस पढ़े, अच्छे स्टूडेंट थे, अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट थे, लेकिन अपने स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट दूसरे को बेस्ट नहीं बना सकता है। वहाँ पे तो कंपटीशन था कि मुझे स्कूल में बेस्ट बनना है, लेकिन यहाँ अगर मैं एमराल्ड लेवल पर हूँ तो अपने टीम के हर एक बंदे को एमराल्ड पहुँचा सकता हूँ। बाहर में एक डीएम साहब हैं तो वो डीएम हैं, लेकिन दूसरे को डीएम नहीं बना सकते।
बाहर में एक इंजीनियर हैं, दूसरे को इंजीनियर नहीं बना सकते हैं। बाहर एक डॉक्टर हैं, दूसरे को डॉक्टर नहीं बना सकते। अपनी कुर्सी पे उन्हें नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एमराल्ड अचीवर सीना ठोक के कहता है कि हाँ, मैं एक एक व्यक्ति को एमराल्ड बना सकता हूँ। और इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है कोई मायने नहीं रखता है। आपका बैकग्राउंड कैसा है कोई मायने नहीं रखता है। आप गोरे हैं या काले हैं कोई मायने नहीं रखता है। आप इस देश के किस कोने में रहते हैं कोई मायने नहीं रखता है। आप समंदर किनारे, आप पहाड़ किनारे, आप गंगा किनारे कहाँ रहते हैं कोई मायने नहीं रखता है। मायने बस ये रखता है कि आप खुद को कामयाब करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस आपको सैल्यूट करता है, आपका स्वागत करता है। और कुछ इसी तरीके से मेरा भी स्वागत हुआ था इस बिजनेस में जब शुरू किए थे। जब शुरुआत में आए थे तो इसी तरीके का हुआ था कि आनंद जी आइए इस बिज़नेस को सीखते हैं, हम लोग साथ में चलेंगे। और आदरणीय डी कुमार सर ने हमें सिखाते गए। मेरी पहली इनकम 240 थी, लेकिन इस बिज़नेस से इनकम बढ़ती चली गई। इस बिज़नेस से 20,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000 की इनकम आने शुरू हुई। और इस बिज़नेस से अगर बात करें तो इनकम 1-1 लाख की भी इनकम आने लगी। आज इस बिजनेस में इस लेवल पर हैं कि 1 महीने की इनकम पूरी ख़त्म नहीं होती है तब तक दूसरे महीने की इनकम आ जाती है। पिछले 3-4 महीनों में तो ये स्थिति हो गई कि छोड़िए, अगर हम 1-2-4 महीने की इनकम ना भी उठाएं तो भी मेरा काम चल जाता है। ये बिजनेस इतना बड़ा लाइफ स्टाइल देता है। लेकिन बाहर में लोग एक से एक अपने पोस्ट पर हैं, एक से एक अपने रैंक पे हैं, लेकिन पूछिए कुछ बचता है ना, कुछ बचता कहाँ है। आप अपने इलाके के सबसे बढ़िया बिजनेसमैन के पास जाइए कि भाई साहब आपकी जो ज़िंदगी बल्ले बल्ले क्या शोरूम है, बहुत बढ़िया लाइफ है। वो कहेगा अच्छा मेरे कुर्सी पे बैठोगे तब पता चलेगा। आपके यहाँ जो सबसे अच्छा डॉक्टर, उससे जाके पूछिए डॉक्टर साहब आपका तो हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी लाइफ तो बल्ले बल्ले है। वो आपको एक ही जवाब देगा, मेरे जगह पे आओगे ना तब पता चलेगा। आपके एरिया में जो सबसे बढ़िया आदमी, जो आपको आपकी नज़र में सबसे सक्सेसफुल लगता है ना, उसके पास जाके पूछिए कि भाई साहब आपकी ज़िंदगी तो बड़ी शानदार है। वो यही कहेगा हाँ बाहर से लगता है, आके मेरी ज़िंदगी जियोगे तब समझ में आएगा। लेकिन पूछिए आरसीएम के टेक्निकल अचीवर से, उनसे कहिए कि भाई साहब आप कैसे झकास और बिंदास हैं। ये बोलेगा आइए मैं बताता हूँ अपने झकास और बिंदास का राज, और मैं ही नहीं आप भी हो जाएंगे। और हर एक व्यक्ति बताता है। यहाँ हर रविवार के दिन लोग बताने आ रहे हैं। हमसे पहले भी आए थे और हमसे बाद भी कई लोग आएंगे। हर रविवार के दिन आपको मिलेंगे लोग जो बताएंगे, ये बताने के लिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे झकास और बिंदास है, वो बताने के लिए आ रहे हैं। मायने ये रखता है कि इस बदलाव को हम देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इस तेज़ी से बदलते हुए भारत को हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और समझना सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस लॉकडाउन ने हमें बता दिया कि हमारे पास एक इनकम अगर है तो हमारे बच्चे के चेहरे पे खुशी कितने दिन तक रहेगी। इस लॉकडाउन ने बता दिया आपका बच्चा अगर पर्स खोलता है तो वो किस तरीके का चेहरा बनाता है। इस लॉकडाउन ने सिखाया, इस कोरोना में बहुत बड़ी सीख दिया कि इनकम का जरिया और भी होना चाहिए। और वो इनकम का जरिया कौन सा होना चाहिए। साथियों गौर से देखिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो भी पैसा कमाता है, जो भी टॉप पे पहुँचे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि आखिर में वहाँ पे पहुँचे कैसे हैं, किस चीज़ से इनकम कमा रहे हैं। तो आप जब एनालिसिस करेंगे, जब निकलेगा वहाँ से निचोड़ निकालेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि ये सब के सब जितने भी पैसा कमा रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे आपके खर्चे से कमा रहे हैं। अगर पूरा दुनिया बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, रेलवे लाइन बंद हो जाए, हर चीज़ बंद हो जाए, एक चीज़ बंद नहीं हो सकता है, हमारा खर्चा कभी बंद नहीं हो सकता। और आरसीएम में भी पैसा कहाँ से आता है, खर्चे से। गुरुदिया सर का प्रोग्राम पूरा गेट पे बाहर खड़ा होकर देखा था, और उस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था क्योंकि बहुत दूर से सर को देखा था। एक ड्रीम था कि एक दिन विजय सर से मैं मिलूँगा। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि आज विजय सर के चैनल पे मेरा प्रोग्राम आ रहा है। साथियों लोगों को कामयाब करने के लिए काम करते रहे तो
तो ये बिजनेस आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। सतीश पंडित जी ने अपने कैसेट में कहा है कि डोंट यूज द पीपल टू बिल्ड योर बिजनेस, यूज दिस बिजनेस टू बिल्ड द पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। लोगों का इस्तेमाल मत करें अपने बिजनेस को बनाने में, बल्कि इस बिजनेस का इस्तेमाल करिए लोगों को बनाने में। अगर आपने लोगों को बना दिया तो आपका बिजनेस अपने आप निर्माण हो जाएगा। आज मैं एमराल्ड अचीवर हूँ, मेरे पास कितना पैसा आता है ये बहुत बात की बात है, लेकिन मेरे दोनों साइड में मेरे साथ दो स्टार पहले अचीवर हैं। उन टेक्निकल, जब उनकी इनकम आती है वो टेक्निकल अचीवर हैं, वो अपने टेक्निकल को मेंटेन करते हैं। हमारे टीम में रॉयल्टी अचीवर है, जब रॉयल्टी को मेंटेन करते हैं वहाँ पे गर्व होता है। मेरे से ज़्यादा पैसा जब टीम में बंटता है तो उस समय गर्व होता है। आज मेरी टीम में 14 कारें हैं, मेरे पास कार आया ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि मेरे टीम में 14 कारें चलती हैं ये मेरा अचीवमेंट है। साथियों, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जिन्हें पढ़ना ठीक से नहीं आता था आज इस बिजनेस में अचीवर बने हुए हैं, जिन्हें ठीक से लिखना नहीं आता इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर है। लोग राजमिस्त्री मजदूरी का काम किए थे, आज इस बिजनेस से 35-40 हज़ार का इनकम उठा रहे हैं। 5,000 6,000 की अकाउंटेंट की नौकरी करने वाला लड़का इस बिजनेस में जब 70 से 80 हज़ार की इनकम उठाता है और कहीं भी एक छोटा सा नाम लेता है कि आनंद जी की वजह से ये अचीवमेंट मेरे जीवन में है, उस दिन लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे कि खुद तो कामयाब हुए, लेकिन दूसरों के कामयाबी में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोल ऊपर वाले ने दिया। यहाँ पर एक मौका मिलता है दूसरे को कामयाब करने के लिए। आरसीएम बिजनेस में हर एक जगह पर स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है। पहले दिन प्लान शो करने से लेके 6 बेसिक अगर देखिए, इसका 8 कोर स्टेप देखिए, जितने भी नॉलेज यहाँ पे दिए जाते हैं सब प्रैक्टिकल नॉलेज दिए जाते हैं। और बताने वाला, सिखाने वाला ऐसा नहीं है कि वो किताबी ज्ञान देगा, वो सब कुछ ज्ञान कौन सा देता है, जो खुद किया होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति अगर 6 बेसिक की बात करता है तो वो खुद 6 बेसिक फॉलो किया है तभी वहाँ पहुँचा है। आज यहाँ पर कोई 8 कोर स्टेप की बात करता है तो वो खुद 8 कोर स्टेप फॉलो किया है तभी वहां पहुंचा है। यहां जो कुछ भी लोग बताते हैं वो खुद करके वहां पहुंचते हैं, और वो प्रैक्टिकल किए हैं, फील्ड में गए हैं, लोगों से बात किए हैं। लोग आपसे बातचीत करने का व्यवहार कब सिखाते हैं? जब खुद करके सीखे हैं। लोग दुनिया के थपेड़ों को झेले हैं तब वो आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसे 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 होता है। यहाँ का जो नॉलेज सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त है। और हम लोग जिस टीम से हैं गर्व होता है इस टीम में कि ऐसी टीम का हिस्सा हैं जो इंडिया की नंबर 1 टीम है, जो इंडिया की नंबर 1 टीम है। अरे जब लोग कह रहे थे बड़ी पिन कहाँ आ रही, बड़ी पिन कहाँ आ रही है, अरे बड़ी पिन आई नहीं, अपने साथ न जाने कितनी बड़ी पिन लेके चली आई। पिनों की बौछार हो गया, और अभी तो बौछार हुआ है, आने वाले समय में बाढ़ भी आएगा। साथियों, अब मैं आपको उस पॉइंट पे बात करूंगा जिस पॉइंट की वजह से क्यों मैंने बनाया करियर। चाहते तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे, गारंटी था यस निकाल लेते, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा सेक्टर दुनिया में सफल होने के लिए, बहुत सारे सेक्टर में वो उधर जा सकता था, लेकिन आरसीएम को ही क्यों? तो आइए जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस को हमने क्यों चुना। हाँ, इस लाइन को लिखते समय हम एकदम पूरे होशो हवास में थे। वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके बीच में रखने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा चीज है जो दुनिया में सबसे बड़ा है? दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? वो होता है गड़ा हुआ खजाना। हर आदमी सोचता है हमारे दादाजी, पर दादाजी लोग अगर खजाना गाड़ के गए होते, कई लोग नहीं कहते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारे दादा कोई खजाना गाड़ के गए थे क्या? आप सोचिए, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपसे पूछेगी आप कौन सा खजाना गाड़ के जा रहे हैं, कुछ है या नहीं है। और आपको हम जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बोल रहे हैं वो एक खजाना है। वो कैसा खजाना है? जहां पर आपके पास अचीवमेंट भी होगा, जहां पर आपके पास पैसे भी होंगे, शोहरत भी होगा, ताकत भी होगा, हर चीज होगी। यहाँ पर वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं, एक खजाना के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये खजाना आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। ये खजाना पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्यों? जिस खजाने की बारे में हम बात कर रहे हैं ना, आप अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को गड़ा हुआ खजाना दे दीजिए, गड़ा हुआ बक्सा दे दीजिए, ये धीरे धीरे एक दिन खत्म कर देंगे।